हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त सरबजीत। तो हम आज फिर हाजिर हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है रे ऑप्टिक के न्यूमेरिकल फॉर टर्म 2, दैट इज डेडिकेटेड ओनली फॉर सीबीएसई। ठीक है बच्चों। तो बेटा, हम सीबीएसई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन और जो सीबीएसई सैंपल पेपर के क्वेश्चन या फिर एग्जाम्पलर एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको हम कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो बेटा, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं हम नेक्स्ट सीरीज। तो सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज रे ऑप्टिक। ठीक है, न्यूमेरिकल्स फॉर रे ऑप्टिक। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। तो ये रही आपकी स्क्रीन। तो देखो बेटा, ये आपकी स्क्रीन है। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सीबीएसई में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है बेटा। ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या रहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 4/3. obtained the value of the semi vertical angle of the cone within which the entire outside view would be conformed for a fish underwater. draw an appropriate ray diagram. ठीक है। तो बेटा, ये O ऑब्जेक्ट है, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया। दिस इज O इज ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या है बेटा? फिश है। ठीक है। जब वो फिश ऊपर की तरफ देखेगी तो रे कैसे चलेगी? डेंसर टू रेयर। ठीक है। तो डेंसर टू रेयर, तो अगर ये सरफेस के ऊपर ग्रेस करेगी तो यहाँ पे R इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो बेटा देखो, TIR के अंदर मैं तुम्हें ऑलरेडी एक कंडीशन बता चुका हूं कि TIR की कंडीशन में जब भी R इक्वल टू 90 डिग्री होता है तो एंगल ऑफ I इज इक्वल टू एंगल ऑफ IC, दैट इज क्रिटिकल एंगल। तो बेटा, ये इंसिडेंट एंगल, ये रहा इंसिडेंट, तो दिस इज इक्वल टू क्रिटिकल। दिस इज ऑल्सो IC. This is also IC because this angle is IC, therefore this angle is also IC. तो बेटा, अगर ये मेरे को पूरा एंगल निकालना है, सपोज करो मैंने अगर थीटा एज्यूम कर दिया, तो IC अगर मैं निकालूंगा तो IC कितना आ रहा है? θ/2 करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? IC। तो इस क्वेश्चन में मेरे को क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल। तो बेटा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द TIR कंडीशन, according to the TIR, तो बेटा TIR के अकॉर्डिंग म्यू इज इक्वल टू यानी 1/n इज इक्वल टू साइन IC होता था। तो बेटा भाई, साइन IC अगर यहां से बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 1/n। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा आपको क्या हुआ है? मेंशन कर रखा है, विच इज इक्वल टू 4/3। तो फ्लिप मारेंगे तो 3 ऊपर और 4 नीचे। तो बेटा, यहां से अगर साइन, अगर यहां से मैं IC निकालने की कोशिश करूं, ये हो गया 4, और अगर मैं यहां से IC निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? साइन का इनवर्स विच इज इक्वल टू 3/4। ठीक है बच्चों, एक बात। तो बेटा, मेरे को ये चीज चाहिए। अब इसके बाद IC इज इक्वल टू कितना है? IC इज इक्वल टू θ/2। तो IC इज इक्वल टू θ/2। तो साइन इनवर्स, तो 3/4 करोगे तो 7.5 वैल्यू हमारी समथिंग आ जाएगी। तो बेटा, सेमी वर्टिकल एंगल कितना आ गया मेरा? सेमी वर्टिकल एंगल विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इधर करेंगे बेटा, ऊपर लिखते हैं साइन इनवर्स ऑफ कितना बेटा? 0.75। इसकी वैल्यू बेटा आपको पेपर में मेंशन देगी, तो हम उसकी वैल्यू वहां पर पुट करेंगे। तो दिस इज दी आंसर। ठीक है बच्चों। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और दिस इज बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है बेटा। ठीक है। तो चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो देखो बेटा, अभी आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन कह रहा है लाइट फ्रॉम द पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन अ कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास। तो बेटा, ये जो हमारा कन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास है ना, हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे? कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस की तरह कंसीडर करेंगे। ठीक है बेटा। तो सपोज करो दिस इज आपका कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लाइक दिस। तो देयर इज अ वन लाइन एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, कहां पर बोल रहा है बेटा? वो दिया हुआ उसने डिस्टेंस विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रॉम द 100 सेंटीमीटर एंड व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो बेटा, कंसीडर करके करो कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर? यहां पर, विच इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर आपको मेंशन है। और बेटा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, देखो बेटा, कर्व अगर यूं है तो रेडियस कहां जाएगा? सेंटर की तरफ। तो 10। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ऑल्सो गिवन इन क्वेश्चन विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, आपको R भी दिया होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जो कह रहा है, जो सरफेस है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। ठीक है। तो बेटा, जो बाहर को आप लोगे दैट इज एयर, और अंदर हमारा क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज इक्वल टू ग्लास विच इज इक्वल टू कितना? 1.5 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। ठीक है।
तो बेटा अब ये बात को थोड़ा ध्यान दो, रे कहां चल रही है, रे चल रही है रेयर टू डेंसर की तरफ, ठीक है। तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो कहां, रेयर टू डेंसर, तो बैंड टूवर्ड द नॉर्मल काइंड ऑफ लाइक दिस, तो अंदर की तरफ वो क्या करके बेटा बैंड करेगी। तो अब हमने निकालना है कि जो इमेज ये जो बैंड कर रही है, ये इमेज का जो डिस्टेंस है v, ये हमें फाइंड करना है। ओके बेटा, तो वी विल फाइंड दैट इज v। तो बेटा डेंसर टू रेयर जब चलेगी, सॉरी रेयर टू डेंसर जब चलेगा, तो फॉर्मूला आपको इसका याद होना चाहिए बच्चों, विच इज इक्वल टू n2 माइनस n1 विच इज इक्वल टू n2 माइनस n1। बेटा इसके नीचे लिखते हैं v, इसके नीचे लिखते हैं u, और इसके पूरे के नीचे लिखते हैं r, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लर्न करने का एक बेसिक तरीका होता है जिसको कहते हैं गोल्डन फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना बच्चों, ठीक है बेटा। नाउ अब देखो बेटा, अब आपको क्या लिखा है n2, n2 हमारे को कितना दिया हुआ 1.5, v हमें फाइंड करना है, माइनस n1 कितना है 1, बिकॉज देयर इज एयर, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको 1 लेते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय u, u कितना हो गया बेटा 100 सेंटीमीटर, बटन साइन ऑफ माइनस। बेटा ये हमारा है पोल, ठीक है। तो पोल से जब हम चलेंगे कहां के, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की तरफ, और रे कैसे चल रही है टुवर्ड द राइट, तो दोनों क्या हो गए अपोजिट। तो u इस केस में क्या लेंगे बेटा माइनस 100 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा, ये समझना। अब देखा बेटा पोल से रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएंगे तो ये डिस्टेंस, और इंसिडेंट रे भी इधर है, तो r को हम क्या लेंगे टेकन एज पॉजिटिव। तो n2 1.5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे, v हमें क्या करना बेटा, ये v है, इसको जिसको हमें फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय v, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 100 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस करोगे तो 0.5 डिवाइडेड बाय 20। ओके बच्चों, तो ये हो गया 1.5 डिवाइडेड बाय v विच इज इक्वल टू, इसको बेटा सॉल्व करोगे तो 5/200 आ जाएगा, ठीक है मेरे बच्चों, माइनस ये इधर आके कितना आ जाएगा 100 में। ओके, तो एलसीएम आ जाएगा 200, ठीक है बेटा। इसको कैंसिल करोगे तो ये जाएगा 3, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 2, तो 2 1 जा 2 विच इज इक्वल टू लाइक दिस। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे v, तो मेरे बच्चे जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1.5 v विच इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ऊपर करो बेटा, अब इसको देखो प्लस माइनस माइनस, ये हो गया कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। तो v यहां से सॉल्व करो तो 200 इंटू 1.5, तो बेटा इसको सॉल्व करोगे दैट इज 10, ये 2 से 0 से 0 कैंसिल, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 15 2 जा 30 इंटू 10, तो v इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा प्लस 300 सेंटीमीटर, ठीक है। तो दिस इज द आंसर विच इज इक्वल टू v हमारा कितना आ गया 300 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। तो कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है। तो इमेज जो मेरी बन रही है 300 सेंटीमीटर प्लस का मतलब यानी अंदर की तरफ, किस तरफ में, ये जो हमारा अंदर की तरफ जो मीडियम है ना, ये बेटा ये मीडियम है, ठीक है। तो इस मीडियम की तरफ हमारी अंदर की तरफ बन रही कितने पे, प्लस 300 सेंटीमीटर पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ग्लास डम्पल ऑफ लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेटा ये जो शेप देख रहे हो, ग्लास डम्पल की तरफ हमने कंसिडर कर लिया है, जिसकी लेंथ आपको टोटल कितनी दे रखी है 300 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका दे रखा है 1.5, एंड ऑफ द रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेटा सपोज कर लो कि यहां से इसका मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर का आपको गिवन है। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्शन एट द वन एंड ओनली। कह रहा है एक सरफेस से इसका क्या करना है रिफ्रैक्शन, तो अंदर की तरफ जाएगी तो ये रिफ्रैक्शन होगी, ठीक है बेटा। तो रिफ्रैक्शन में हमने क्या निकालनी है, इमेज, यानी v की पोजीशन निकालनी है कि इमेज की पोजीशन कहां पे, दैट इज v फाइंड करना है। ओके बच्चों, उसके पास कह रहा है when the object is situated in air at a distance of the 12 centimeter from the end and a dumbbell along its axis। कह रहे डंपल की एक एक्सिस अलोंग ड्रॉ करो जिसके ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा है विच इज इक्वल टू कितने पे 12 सेंटीमीटर के ऊपर है। तो हमें क्या निकालना है बेटा, v निकालना है। तो बेटा जरा लॉजिक समझने की कोशिश करो मेरे बच्चों। देखो बेटा आपको पता है जो इसका नॉर्मल ड्रॉ है, हम नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, जो इसका नॉर्मल हो जाएगा वो कैसे हो जाएगा, पहले हम ऐसे करते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ करो, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेटा ड्रॉ करोगे लाइक दिस। बेटा आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे होता है, टुवर्ड द सेंटर। तो यहां से अगर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर इसके जा रहा है ये, तो ये क्या हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है बेटा। डॉटर 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 डॉटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां आ गया, बीच में आ गया, ठीक है। तो नाउ
तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा तो हमें एक फॉर्मूला पता है कि रे व्हेन रे इज ट्रैवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर टू बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो कैसे नॉर्मल बेंड करेगी? टुवर्ड द नॉर्मल लाइक दिस। ठीक है बच्चों? हाँ, तो उस वाली इमेज को थोड़ा सेट कर दें। दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस सी। सी इज व्हाट? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो बेंड करके टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ वो हमें फाइंड करना है। ये क्या है बेटा? ये एन ले लो और ये जो यहाँ पे कट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों? हाँ, तो बेटा देखो हमारे को u जो है कितना दिया हुआ है, देखो बेटा ध्यान से देखो, u कितना है 12, माइनस लेंगे क्योंकि बेटा इंसिडेंट रे चल रही है ऐसे और यहाँ से पोल से अपोजिट चलेंगे, ये पोल से इधर की तरफ, तो दैट इज माइनस। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हमारे को कितना दे रखा है? 1.5 और बेटा बाहर है एयर दैट इज 1 और उसके हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, अब यहाँ से u मेजर करेंगे, डिस्टेंस भी यहीं पर ही है, इंसिडेंट रे भी u जा रही है, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव साइन। ओके मेरे बच्चों, तो ये हो गया। अब रे कहाँ चल रही है बेटा? हमारे को जनरल सी बात पता है, रेयर टू डेंसर ट्रैवल कर रही है, तो रेयर टू डेंसर फॉर्मूला क्या होता है? रेयर टू डेंसर फॉर्मूला आपको मैंने बताया था बेटा n2 माइनस n1। ठीक है, n2 माइनस n1 इक्वल टू n2 माइनस n1। यहां पर हो जाएगा r, यहां पर हो जाएगा बेटा v और यहां पर लेते हैं u। बस इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी v हमारे यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो बेटा n2 कितना है हमारा? 1.5। ठीक है, और v हमारे को फाइंड करना है माइनस n11, u कितना है बेटा? -12 विच इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1 विच इज डिवाइडेड r इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा? 1.5 v और ये कितना हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 3 और ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पर यहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो एलसीएम आ गया 12 से करेंगे तो 4 इंटू 0.5 माइनस इसको करोगे दैट इज 1 विच इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय v। तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे, ये 4 है तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 12 विच इज 1.5 डिवाइडेड बाय v। ओके बच्चों, तो ये हमारी एक सिचुएशन। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 12 क्योंकि कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना। ठीक है ना, 2.0 आ जाएगा -1 1। तो v इज इक्वल टू कितना आ गया? 12 इंटू 1.5। तो 1.5 की बेटा 5 0 हटाओ दैट इज 10। तो 5 पे जा रहा है 5 2 जा 5 3 जा, फिर 2 पे जा रहा है 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो कितना हो गया? 18। तो v इज इक्वल टू कितनी आ गई बेटा? +18 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस, ये जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है बेटा ये बन रही है मेरी 18 सेंटीमीटर पे, जो हमें फाइंड करनी थी। ओके मेरे बच्चों, बस यही निकालना है। ठीक है, तो आंसर इज 18 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, तो चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिस इज क्यू दैट इज 4। अ स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस इज 2 सेंटीमीटर अपीयर। कह रहा बेटा एक ना एयर बबल है, ठीक है, कहा? ग्लास के स्फीयर पे। तो ये पूरा मैंने क्या माना? ग्लास का स्फीयर माना। तो ये स्फीयर है, लिख लो बेटा ये ग्लास स्फीयर है। ओके मेरे बच्चों, तो ग्लास स्फीयर के अंदर उसको क्या दिख रहा है? उसको एक एयर बबल मान दिख रहा है, तो ओ के ऊपर एयर बबल है। ठीक है, इमेजिन। उसके बाद वो क्या है? कह रहा है appears to be the 1 centimeter from the surface when looked at along a diameter। कह रहे जब वो डायमीटर के along देखता है ना, सपोज करो यहाँ पर आई है बेटा, ठीक है, तो दिस इज द आई एंड ही विल सी along in that direction। तो उसको वो कहाँ दिखता है? 1 सेंटीमीटर के ऊपर दिखती है। ठीक है, तो यानी कि जब उसको इमेज उसको 1 सेंटीमीटर की दिख रही है तो ये 1 सेंटीमीटर क्या होगी? इमेज हो गई। ओके मेरे बच्चों, एक बात को ध्यान रखना। ठीक है, एक बात बेटा, इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस जो पोल लोगे वो पोल ये रहा, क्योंकि हमने सरफेस किसकी बात करनी है? इस सरफेस की बात कर रहे हैं। ओके बच्चों, तो दिस इज द सरफेस। तो इस सरफेस से चलोगे तो बेटा पी ये रहा, और यहां से हम चलेंगे अंदर की तरफ तो क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि बेटा पी हमारा यहां है और हम चले इधर की तरफ, और इंसिडेंट रे कैसे चल रही है? यूं, तो दोनों अपोजिट। तो वी को क्या लोगे? माइनस। और आर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको मेंशन है, कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर पे उसको दिख रहा है, तो -2 सेंटीमीटर। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आल्सो गिवन इज 1.5 एंड एयर का तो हमें अंडरस्टूड है विच इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है कि बताओ बेटा कि अब जो ऑब्जेक्ट था एक्चुअल में वो बबल कहां पर पड़ा है, अब हमने वो फाइंड करना है। ठीक है, तो फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ एयर बबल। तो सेम फॉर्मूला। अब देखो बेटा अंदर है डेंसर टू रेयर जब ट्रैवल करती है, डेंसर टू रेयर ट्रैवल, तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है? n1 कर देते बेटा, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n1 माइनस n2, v u एंड दैट इज r।
बेटा ये कितना है हमारा 1 डिवाइडेड बाय v, देखो बेटा अब हमारे को उसकी वैल्यू निकालनी है। n1 आपको दिया हुआ है 1, ठीक है, और जो v है v इज ऑल्सो गिवन दैट इज -1, माइनस में n2 है 1.5 और u आपको फाइंड करना है, ठीक है मेरे बच्चों, विच इज इक्वल टू ये v है और ये u है, ठीक है बेटा, कंफ्यूजन मत होना। तो 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय -2, ठीक है, -2 लेंगे बेटा, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ से u रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ चल रहे हैं और इंसिडेंट लाइट यूं आ रही है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा -1, ये हो जाएगा -1 माइनस 1.5 बाय u विच इज इक्वल टू -0.5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.5 बाय 2 ये हो गया बेटा, ये माइनस का उधर जाके प्लस ले लो, तो 0.5 बाय 2 प्लस ऑफ 1 विच इज इक्वल टू -1.5 डिवाइडेड बाय दिस। तो बेटा अब हम इसको सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, 2 0.5 प्लस 2 विच इज इक्वल टू -1.5 बाई u, ठीक है। तो बेटा इसके बाद इसको यहां सॉल्व करते हैं, 2 मिनट मेरे बच्चों। तो इसके बाद हम सॉल्व करते हैं यहां, हाँ, तो बेटा ये कितना हो जाएगा -1.5 डिवाइडेड बाय कितना हो गया u विच इज इक्वल टू कितना है बेटा, ये कितना हो जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 2, 2.5 डिवाइडेड बाय 2। तो u अगर यहाँ से निकालोगे तो कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2.5 साइन ऑफ माइनस। तो बेटा पॉइंट माइनस से माइनस काट दो, 5 1 जा 5 3 जा 5 5 जा, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये आ गया, तो बेटा ये हो गया 3 जा 6 डिवाइडेड बाय 5, तो u इज इक्वल टू माइनस में 5/6 यानी 1 पॉइंट समथिंग आ गया, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो 5.6 अप्रॉक्स सेंटीमीटर हमारा यहाँ से, तो उसको कहाँ दिख रहा है 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर हमारे को उसका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस्ड है, क्योंकि 1 के ऊपर तो उसकी इमेज दिख रही है, तो ऑब्जेक्ट उसके पीछे होगा, तो 1.6 सेंटीमीटर के ऊपर प्लेस्ड है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ओके बच्चों। तो चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो बेटा वो कह रहा है सनशाइन रिकॉर्डर ग्लोब ऑफ 30 सेंटीमीटर डायामीटर। बेटा ये पूरा जो डायामीटर है उसको कितना उसने दे रखा है 30 सेंटीमीटर का उसका डायामीटर दे रखा है सनशाइन रिकॉर्डर का जो ग्लोब है, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा इस मेड अप ऑफ द ग्लास ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी मेंशन है, विच इज इक्वल टू 1.5। अ रे इंटर द ग्लोब पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा इस एक्सिस के अगर पैरेलल आई तो रेयर टू डेंसर तो बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो पहले केस में क्या कर रही है, पहला केस ये रहा, तो केस 1 जो लेंगे तो केस 1 में ए सरफेस लेना बेटा, ठीक है, इस सरफेस में ए बी से इधर ले लो आप, मान लो आर, ठीक है, लेट कर लो। तो केस 1 में चलेंगे, पहले लिख लो केस 1, तो दैट्स इज केस 1। तो जब केस 1 लेंगे तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा होगा, रिफ्रैक्टिव सरफेस विच इज इक्वल टू ए P1R। तो ए P1R में जब चलेंगे तो बेटा आप देखो अब रे कहां चल रही है, रेयर ये रहा और डेंसर ये रहा। तो पहले केस में कहां चली, रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर जाएगी, फॉर्मूला सेम है, N2 माइनस N1 इक्वल टू N2 माइनस N1, ये डिवाइडेड बाय V, ये डिवाइडेड बाय U, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय R, ठीक है। तो अब सॉल्व करो, N2 हो जाएगा बेटा 1.5 डिवाइडेड बाय V फाइंड करनी है, N1 कितना है 1, U आपको कितना दे रखा बेटा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इंफिनिटी, क्योंकि रे का जा रही सीधी इंफिनिटी से जा रही है, ठीक है ना बच्चों, क्योंकि रे क्या आ रही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहां पे मानेंगे उसको, इंफिनिटी पे, तो इसको मानो इंफिनिटी। और ये 1.5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, कितना हो जाएगा 15, क्योंकि डायमीटर कितना है बेटा 30, तो रेडियस कितना हो गया 15, ठीक है। तो बेटा रेडियस कैसे ड्रॉ करोगे, ए ऐसे, ये रहा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो इंसिडेंट भी यूं, रेडियस भी यूं, तो दैट इज टेकन एज पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो इसको क्या लेंगे पॉजिटिव 50, ठीक है बेटा। सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा 1.5 बाय V विच इज इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय 15, ये पॉइंट हटाओ, ये 10 नीचे, तो 5 2 10, तो 1.30, और बेटा
v को उधर ले लेंगे तो 30 इंटू 1.5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये 10, 0 से 0 गई तो v इज इक्वल टू कितने पे आ गया 45 सेंटीमीटर पे, और प्लस समझ रहे हो ना 45 प्लस, ठीक है। तो v कितने पे आ गया 45 सेंटीमीटर पे आ गया मेरे बच्चों, इस बात को ध्यान देना। मतलब क्या है, इस डिस्टेंस से लेके यहां तक से लेके ये जो v1 है ये मेरा कितना आया बेटा 45 आ रहा, 45 इमेज, क्योंकि बेटा ये जो रे है जब इससे रिफ्रैक्ट करेगी तो रे कहां जाएगी, डॉटर 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 सीधी, तो ये यहां से लेकर यहां तक कितना आ गया मेरा 45 सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, अब बेटा इसमें थोड़ी सी ट्रिक है, वो आप समझना, ट्रिक क्या है वो ध्यान देंगे। अब बात करेंगे सेकंड सरफेस की, सरफेस कौन सा, सेकंड सरफेस। तो बेटा सेकंड सरफेस लोगे तो ये वाला सरफेस हो गया, ठीक है। तो बेटा अब रे यहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयर की तरफ, इन सेकंड सरफेस डेंसर टू रेयर की तरफ, क्योंकि ये अंदर है और ये अंदर से कहां जाएंगे बेटा हम, ये बाहर की तरफ, तो डेंसर से रेयर की तरफ, ठीक है। तो डेंसर से रेयर का पहले फॉर्मूला लिख लो बेटा, n1 n2 n1 माइनस n2 ये हो जाएगा r, दिस इज इक्वल टू v एंड दिस इज इक्वल टू टेकन एज u। ओके मेरे बच्चों, तो ये हो गया। अब बेटा देखो एक बात को ध्यान रखना, जब भी कभी हम इमेज लेते हैं तो फर्स्ट सरफेस के रिस्पेक्ट में जो इमेज होती है, या लेंस हो कोई भी हो या मिरर हो, उसमें भी चलता है, तो फर्स्ट केस की जो इमेज होती है वो सेकंड केस का ऑब्जेक्ट होता है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा के रखना बेटा, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमारा ये रहा, फर्स्ट केस में इमेज कहां पर आई है 45 पे, तो 45 के ऊपर जो मेरा जो इमेज होगी वो सेकंड सरफेस के ऊपर उसका क्या हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सेकंड सरफेस का बेटा मैं ऑब्जेक्ट क्या कंसीडर करूंगा मेरे बच्चों। अब देखो u यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान देना, u इज इक्वल टू ये पूरा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये यहां से लेके यहां तक ये मेरा u है, ठीक है। अब बेटा ये डायामीटर है तुम्हारा 15, ठीक है। अब इस पूरे में से 45 मेरा कहां से आया, यहां से लेके यहां तक आया, अगर 45 में से 30 माइनस कर लूंगा तो मेरे पास क्या लेगा 15, तो ये कितना हो गया 15, ठीक है, समझ रहे हो ना बच्चों। तो v इज 15 दैट इज प्लस 15, क्यों, क्योंकि मैं डिस्टेंस लूंगा यहां से, यहाँ इंसिडेंट रे भी चल रही है, यूं ही इसी डायरेक्शन में इंसिडेंट रे भी चल रही है, तो ये हो गया, ठीक है। v मेरे को इसके अंदर फाइंड करना है, और r मेरा कितना हो जाएगा बेटा जल्दी बताओ। अब देखो बेटा ये है, तो यहां से डॉटेड 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 लाइन 10, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका ये रहा, इंसिडेंट यू चल रही है और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप यू मेजर करोगे तो r कितना हो जाएगा माइनस का 15 सेंटीमीटर। ओके मेरे बच्चों, बस उठा के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। n1 कितना है 1 डिवाइडेड बाय v फाइंड करनी है, माइनस n2 कितना है 1.5, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है प्लस 15, विच इज इक्वल टू n1 है 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 15, ठीक है बेटा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल आंसर आने वाला है। तो ये माइनस बचा, ये माइनस तो माइनस माइनस कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। 15 ये रहा, तो बेटा 15 यहाँ से एलसीएम आया तो ऊपर बच गया 0.5 प्लस 1.5 विच इज इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय 15, तो v इज इक्वल टू फ्लिप मारेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2.5, पॉइंट हटाओ ये 0, तो बेटा 6 पे जाएगा 6 पे सीधा, तो प्लस में 6 सेंटीमीटर। तो फाइनल इमेज इज दिस, दैट इज I image make at the distance of the 6 centimeter, और I1 is image is a make from the first surface which is equal to कितना 45 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने पूछा कि बताओ कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, ठीक है बेटा। दोनों के डिस्टेंस है, यानी दोनों को उठा के सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो भी आ जाएगा वो मेरे बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो दिस इज द आंसर। ओके बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे बच्चों। No. बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द डबल कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। अब बेटा एक बात को ध्यान रखना, जब रे चलेगी तो क्या होगा, पहले रे को ट्रैवल कराओ। देखो बेटा सपोज करो यहां ऑब्जेक्ट था, रे आई इधर, ठीक है, और रे जब रेयर टू डेंसर चली, ये रे आ रही है, ये कहां चल रही है रेयर टू डेंसर की तरफ। तो सपोज करो बेटा ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये रे चली, दिस इज फर्स्ट सरफेस, तो रे पहले तक कहां टकरा रही है, इस सरफेस के साथ टकरा रही है, फर्स्ट पे, सेकंड ये मानो, तो फर्स्ट से टकराएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां है, ये रहा R1, ठीक है। तो बेटा R1 को मेजर करेंगे तो यूं चलेंगे और इंसिडेंट भी चल रहे हैं, तो रे R1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और बेटा R2 को कहां से मेजर करेंगे, यहां से इधर की तरफ, ठीक है, और इंसिडेंट रे कहां चल रही है आपकी लेफ्ट टू राइट की तरफ, तो R2 को क्या लोगे बेटा नेगेटिव,
कितना है, पहला है 10 सेंटीमीटर और दूसरा है 15 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, बस करना कुछ नहीं, सॉल्व करेंगे। फोकल लेंथ आपको दे रखी है, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कोई बात नहीं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ब्रैकेट में क्या होता है बेटा 1/r1 माइनस 1/r2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहे हैं, कोई नहीं बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे, अंदर का म्यू को म्यू रखो। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है, वैल्यू डालो सीधी, फिर और क्या करनी है, ठीक है ना बच्चों। तो ये बेटा ये 1/f इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1/f होती है मेरे बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा 1/12 इज इक्वल टू म्यू आपको निकालना है -1 विच इज इक्वल टू आर कितना है बेटा 10 का माइनस और R2 है -15। ओके मेरे बच्चों, इसको सॉल्व करो, 10 इंटू 15 प्लस हो जाएगा 15 में प्लस में 10 विच इज इक्वल टू 1/12 इंटू n1 माइनस n2। तो कितना हो जाएगा बेटा, फ्लिप मारेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा इसको उधर ले लो, दिस तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया मेरे बच्चों 1.5, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5 वैल्यू, क्योंकि ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही 1.5 है, तो ठीक तो आ रहा है 1.5। ओके मेरे बच्चों, तो बेटा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नाउ, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ सी, देखो बेटा अब इसको करना कैसे समझो जरा बेटा। तो वो कह रहा है कन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 0.2 मीटर एंड मेड ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हिच इज इक्वल टू कितना है हमारे को 1.5 इज इमर्ज इन वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, फाइंड द चेंज इन द फोकल लेंथ। तो बेटा कोई बात नहीं यार, पहले केस में ये रे यहां गई, ये डाइवर्जन, ये केस ये गई, सेकंड केस में डाइवर्जन, ये केस। तो पहले केस में बेटा हमने लेनी है एयर, तो यहां मानो कि यहां क्या है एयर, और इसके बाहर, इसका बाहर क्या है, यहाँ पर है वाटर, ठीक है। तो पहले एयर में चलते हैं बेटा, करना कुछ नहीं है। तो पहले फर्स्ट केस ये रहा, सेकंड केस ये रहा, तो पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस में सेम लगाओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। 1/r1 1/r2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं। तो फोकल लेंथ भी हमारे को दी है स्टार्टिंग की 0.2 विच इज इक्वल टू म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना है 1.5 माइनस 1, ठीक है बच्चों। और ये कितना हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। सॉल्व करो बेटा, 1/r1 माइनस 1/r2 विच इज इक्वल टू कितना है, ये है 0.2 इधर है, और इसको माइनस करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा 5, ये हटाओ, ऊपर दे देंगे 10, 100, तो दैट इज इक्वल टू 10। तो r1 माइनस r2 कितना आ गया बेटा 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। ओके बेटा, ये कॉम्बिनेशन है। नाउ सेकंड केस में बेटा ध्यान दो, सेकंड केस में थोड़ा इंपॉर्टेंट काम है, समझो बेटा उसको। सेकंड केस में हमने करना क्या, सेकंड में जो सराउंडिंग है, सेकंड की जो सराउंडिंग है बेटा, उसके अंदर हमें क्या पड़ा, वाटर है। तो यहां पर क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज वाटर, ठीक है मेरे बच्चों। तो वाटर से कहां चल रही है, ग्लास में। तो फॉर्मूला क्या होता है 1/f, तो f को क्या ले लो, f डैश ले लो बेटा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डैश मान के चलो, अब हमें नहीं पता कितना है, तो f डैश हमें फाइंड करनी है, ठीक है। n2 2/n1 माइनस ऑफ 1, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला एक्चुअल होता है 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है। 1/f डैश विच इज इक्वल टू n μ2 मतलब जहां जा रही है, कहां जा रही है, ग्लास में जा रही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना 1.5, μ1 यानी कहां से आ रही है, वाटर से आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 माइनस 1, ठीक है। और बेटा इसको सॉल्व करो, 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी है 10, वो 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ठीक है मेरे बच्चों। तो जो भी आएगा मेरा f डैश की वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, चेंज करेंगे, जो भी आएगा वो आएगा। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे 1.33, तो ये देगा 1.50 माइनस 1.33 इंटू में 10, ठीक है ना मेरे बच्चों। तो बेटा इसको आप फ्लिप मारेंगे तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर आ जाएगा 7.5
1, ठीक है, 0 डिवाइडेड बाय 133 इंटू 10, तो 1.7 डिवाइडेड बाय 1.33, तो फोकल लेंथ आ गई 1 अपॉन। तो बेटा अब हमने करना क्या है, दूसरी शीट देखते हैं। बेटा वो उसमें हौच पौच हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको यहां पर कर दिया, ठीक है। तो 1 अपॉन एफ जो है बेटा वो मेरी वैल्यू कितनी आ गई मेरे बच्चों, हाँ, तो पहले केस में वैल्यू कितनी थी, 1 अपॉन एफ कितना आया है 7, फ्लिप मारोगे तो 1.33 और 1.7 नीचे, ठीक है। तो 1.33, सॉरी फ्लिप मारो, तो दिस रुक जाओ बेटा, इरेज कर लो। तो फोकस एफ डैश इज इक्वल टू 1.33 डिवाइडेड बाय 1.7, ये आगे दिस। अब बेटा वो कह रहा है चेंज इन फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ। तो बेटा चेंज फोकल लेंथ में कितने निकाल के एफ डैश माइनस एफ करो, तो जो भी फोकल लेंथ में चेंज आया उठा के उसको पुट कर देना, माइनस स्टार्टिंग की कितनी थी 0.5, 0.2, ठीक है। जो भी सॉल्व करोगे वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मेरे को चेंज निकालना है, वो यहाँ पे बोल भी रहा है, ठीक है, कि हमें क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज निकालना है कि चेंज बताओ कितना है। तो चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ये रहा मेंशन, ठीक है। तो यानी कि एफ डैश माइनस एफ करेंगे तो जो भी चेंज आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी हमारा चेंज है वो चेंज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है इक्विकन्वेक्स लेंस इज कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स, ओके। बेटा इक्विकन्वेक्स लेंस है, तो बेटा इक्विकन्वेक्स पहले लेंस बना लेते हैं। तो दिस इज द लेंस फॉर इक्विकन्वेक्स, ठीक है जी। तो पहले स्टार्टिंग में जब तुम्हारा लेंस है तो पहले फोकल लेंथ देख लो कितनी है, फिर उसके बाद कट करेंगे तो फिर क्या होगा वो बाद में देखेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो सबसे पहले इक्विकन्वेक्स लेंस यानी इक्विकन्वेक्शन यानी रेडियस क्या होगा, दोनों के बराबर, यानी R1 इज इक्वल टू R2 के बराबर है, वो भी है प्लस माइनस R में, ठीक है बेटा। अब देखो प्लस माइनस किसको लेना है, किसको प्लस लेना है, किसको माइनस लेना है वो समझो। तो ये बेटा हमारी लाइन, तो बेटा पहले रे इधर गई, ठीक है, फिर रे इधर जाके फिर हमारी रे इधर गई, ठीक है ना बच्चों। तो बेटा सबसे पहले वो किसके साथ टकरा रही है, इस एक्सिस के साथ टकरा रही है, इस पॉइंट के साथ टकरा रही है। तो जब वो इस पॉइंट के साथ हमारी टकराएगी तो बेटा ये हो जाएगा R1। तो R1 में कहां से ड्रॉ कर सकता हूं, R1 को कहां लूंगा, ये यहां की तरफ, ये R1 हो गया, और सेकंड सरफेस मेरा कहां टकराएगा, वो यहां की तरफ, तो ये हो जाएगा मेरा R2। समझ रहे मेरे बच्चों। बेटा जिस सरफेस से पहले टकराएगी, इस सरफेस से पहले टकराएगी तो ये R1, और दूसरी इस सरफेस से रे टकरा रही है तो यहां से जो डॉटेड लाइन है दैट इज R2, और दिस इज न ऑब्जेक्ट, ओके मेरे बच्चों। हाँ, तो बेटा इसमें पहले फॉर्मूला लगाते हैं, उसके बाद कट इनटू द 2 इक्वल पार्ट्स शोन इन द फिगर, वो दे रखा है। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ईच। तो बेटा देखो जो फॉर्मूला होता है वो तो सीधा ध्यान रखना ट्वाइस होती है, यानी फोकल लेंथ निकालनी है चेंज की तो ट्वाइस ऑफ एफ, दैट इज ट्वाइस ऑफ एफ। तो 2 इंटू 15 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ में चेंज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू किसके, जो भी हमारा एंट्रेंस का क्वेश्चन बनेगा उसमें हम ये कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम कट करते हैं 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर इक्वली बीच में सेंटर में, तो जो फोकल लेंथ होती है वो ट्वाइस हो जाती है कटिंग के बाद, ठीक है बेटा। तो पहले स्टार्टिंग के केस में हम सॉल्व करते हैं। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो 1 अपॉन एफ विच इज इक्वल टू, बेटा ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई मेंशन नहीं है, फोकल लेंथ हमें दी हुई है तो इसकी फोकल लेंथ को हम डाल लेते हैं विच इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा म्यू माइनस 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा r कॉमन, प्लस में हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 2, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये हो गया, तो म्यू माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 15। तो बेटा यहाँ से अगर निकालने की कोशिश करूं तो ये कितना हो जाएगा, फ्लिप मार लो, तो r म्यू माइनस 1, तो ये हो गया। तो बेटा 30 r इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो ये एक चीज रखो, ठीक है। अगर वो ग्लास का है तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अब बेटा वो कह रहा है कि तुम्हारे को ना इसने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो जब बीच में से बेटा वो हाफ कर देगा तो एक साइड से जब हाफ कर देगा तो लेंथ हमारा कैसे बन जाएगा, काइंड ऑफ ये रहा, ठीक है बेटा।
तो बेटा जब यहां से एक साइड को आप हाफ कर दोगे तो आधा लेंथ मेरा ऐसा हो जाएगा। तो जब रे आएगी, अब समझना बेटा, अब जब रे आई तो ये सीधी आई एक, और फिर वो क्या कर देगी, बेंड कर देगी, ठीक है ना, एक्सिस के ऊपर वो लाइन क्या कर देगी, बेंड कर देगी। तो जब वो लाइट बेंड करेगी तो बेटा ध्यान देना, ये लाइन है पूरी सीधी, तो R1 क्या हो गया, इन्फिनिटी, और ये अगर ये है दूसरी टकरा रही है यहाँ से, तो ये लाइन यूं ड्रॉ करूंगा लाइक दिस, तो दिस इज हो गया R2। तो R2 को क्या ले लूं, माइनस, और R1 को क्या ले लूं, इन्फिनिटी। रे यूं आ रही है, ठीक है ना बच्चों। तो अब इसको सॉल्व कर लो, जो भी वैल्यू आएगी फोकल लेंथ आ जाएगी। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट में 1/r, R1 कितना हो गया, इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1/r, तो म्यू माइनस 1/r विच इज इक्वल टू 1/f डैश। तो म्यू इसकी वैल्यू हम उठा के यहाँ से डाल सकते हैं बेटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/30 हो जाएगी, तो ये 1/30। तो f डैश इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे बच्चों, 30 सेंटीमीटर। देखो ना बेटा, r/n-1 कितना है, 30, तो मेरे को n-1/r करना है बेटा। n लिखूं या म्यू लिखूं, दोनों बात सेम है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो म्यू माइनस 1/r विच इज इक्वल टू 1/30, तो यहाँ पे 1/30 करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे, तो f डैश कितना हो जाएगा मेरा, 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर, तो मैंने पहले भी आपको करने से पहले बता दिया था कि आंसर क्या आना चाहिए, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम वर्टिकल काटते हैं तो फोकल लेंथ क्या हो जाती है, चेंज वाले की ट्वाइस हो जाती है, ठीक है मेरे बच्चों। हाँ, तो इसको पढ़ो, अगर कोई किसी को और प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ बेटा, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और बेटा अभी न्यूमेरिकल अभी और भी बहुत सारे पढ़े हैं, जब हम दो लेंसेज को साथ में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन अभी हमने करने हैं, ठीक है बच्चों। तो लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा छोटे क्वेश्चन रखे हैं। तो अब अगले क्वेश्चन में हम वीडियो में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो समझो, पढ़ो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बताओ, इनबॉक्स करो, मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, मैं आपका दोस्त सरबजीत, तब तक के लिए बाय बाय।